भगवान के साक्षात अवतार अंशावतार श्री ऋषभदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। बोलो श्री ऋषभदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। ऋषभदेव जी महाराज बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही विद्वान भगवान के अंश अवतार हुए। नाभि जी महाराज ने अपना राज्य ऋषभदेव जी को सौंपा। एक समय अपने राज्य में ऐसा अकाल पड़ा कि बहुत दिन तक वर्षा ही नहीं हुई। सब प्रजा परेशान होने लगी। तो ऋषभदेव जी महाराज ने अपनी तपस्या से स्वतः अपने राज्य में वर्षा कर ली। और जब देखा कि ऋषभदेव जी महाराज ने अपनी तपस्या के प्रभाव से अपने राज्य में वर्षा कर ली है, तो वर्षा के मालिक कौन है? इंद्रदेव। तो इंद्रदेव बड़े लज्जित हुए और इंद्रदेव ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव जी महाराज के साथ में कर दिया। इंद्र के पुत्र का नाम क्या है? जयंत, और पुत्री जयंती। जयंती का विवाह ऋषभदेव जी महाराज के साथ में कर दिया और कालांतर में ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र। उन्हीं 100 पुत्रों में सबसे बड़े श्री भरत जी महाराज हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन तो ऐसा आया कि अपने 100 पुत्रों को एक जगह बिठा करके ऋषभदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर और सदुपयोग उपदेश दिया। बैठा करके बच्चों को समझाने लगे, बच्चों ये जो देह आपको मिला है ना, जो मनुष्य शरीर मिला है, भगवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ और सरल साधन केवल मनुष्य शरीर ही है। मानो कि जो वैकुंठ है, उस वैकुंठ को खोलने की चाबी ये मनुष्य शरीर ही है। विषय भोगों को भोगने का जो मनुष्य शरीर नहीं मिला है, विषयों को तो हम अन्य योनियों में भी खूब भोग सकते हैं, लेकिन हम भगवत प्राप्ति के साधन अन्य योनियों में नहीं कर सकते हैं। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिका येन सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इसलिए जिन जिन को ये मनुष्य शरीर मिला है, आप इस शरीर से भगवत प्राप्ति के साधन करो, तपस्या करो, आराधना करो। बहुत कृपा से ये शरीर प्राप्त होता है। कबहु की कर करुणा नर देहि। जब भगवान विशेष कृपा जीव पर करते हैं ना, तब ये नर शरीर प्रदान करते हैं, मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। रामचरितमानस कहती है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। सुरुद्र लाभो सद ग्रंथन गावा, सुरदुर लभे सभी ग्रंथन गावा, सुरदुर लाभो सब ग्रंथन गावा,
शरीर से। दिव्य उपदेश पिताजी के द्वारा बच्चों को मिला तो उसी समय 99 पुत्र तो उसी समय बाबा हो गए, वैराग्य धारण कर लिया। एक बचे श्री भरत जी महाराज, उन्होंने राजपाट संभाला, सिंहासन पर विराजमान होकर के राज्य को संभाला। ऋषभदेव जी महाराज वैराग्य को धारण कर करके जंगल में निवास करने लगे, अवधूत वृत्ति में आ गए और ऋषभदेव जी महाराज के द्वारा ही जैन धर्म का प्राकट्य हुआ। जो जैन धर्म है वो श्री ऋषभदेव जी महाराज से ही प्रारंभ होता है। बाद में श्री भरत जी महाराज का भी जब समय पूर्ण हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बैठा करके भरत जी महाराज भी जंगल में आ गए, एक सुंदर झोपड़ी बनाई, कुटिया बनाई और प्रेम से भगवान का भजन करने लगे।